हाँ, तो मैंने कहा अच्छे से दीजिए। तो बोले क्या बताऊं, एक बंदर ना मेरी छाती पे बैठ गया और उसने पंजे से मेरा चद्दर उखाड़ के मुझे 2 चांटे मारे। तो मैं सीधे उठ के घड़ी आपके पास लेके आ गया। मैं इतनी अचंभित हो गई भैया कि मतलब ऐसे लगता है जैसे हनुमान जी हर वक्त, जैसे मैंने अंजनी माता सीता मैया बोला, तो एक पुत्र के रूप में जैसे कि मेरी इच्छाएं। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। भक्त ऑनलाइन है, उत्सुक है अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़ा अपना अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम की लिंक मेंशन की है, उस पर क्लिक करिए, मुझे फॉलो करिए और मैसेज करिए। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार मैम, जय श्री राम आपको। राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी जो आपने अपना समय निकाला और इनिशिएटिव ले रहे हैं अपना हनुमान जी से जुड़ा अनुभव शेयर करने के लिए। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आपका पूरा नाम क्या है और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मेरा नाम श्रीमती रंजना चौबे है। मैं भोपाल एमपी से बिलोंग करती हूँ। बहुत अच्छा लगा रंजना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है वंस अगेन। पहली बात ये बताइए कि जीवन में सबसे पहली बार आप हनुमान जी की शरण में कब गए थे, यानी उनकी पूजा भक्ति जीवन के ऐसे कौन से मोड पर शुरू की थी, और पूजा भक्ति में आप कौन से पाठ वगैरह करते थे, डिटेल में आप सारे दर्शकों को बता सकते हैं। मेरे घर में बचपन से ही पूजन का माहौल रहा है, और मेरी दादी गांव में रहती थी, वहाँ बहुत बड़ा हमारे घर में ही मंदिर था। तो मैंने शुरू से ही घर में पूजन का माहौल देखा। दादी मुझे रामायण की स्टोरी सुनाती थी और मैं उनके साथ रामायण पढ़ती थी। और मेरी मम्मी सुंदरकांड पढ़ती थी, पर दादी मुझे बोलती थी कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, तो लड़कियों को उनकी आराधना नहीं करना चाहिए। तो थोड़ा सा मैं उनको देखती थी, वो मुझे अच्छे लगते थे, पर मैं थोड़ा सा उस समय बचपन में ऐसे लगता था कि हनुमान जी के हाथ ही जोड़ो ऐसे। अच्छा लगा जानकर कि बचपन से ही आपके घर में भक्ति भाव का वातावरण रहा है, और यह समाज में ऐसा भ्रम फैला है कि महिलाएं नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है, हर जीव इस ब्रह्मांड का बाल बालाजी की भक्ति कर सकता है। बस आप क्या भाव से उनकी भक्ति करते हैं वो मायने रखता है, कि आप पिता के रूप में मानिए, भाई के रूप में मानिए, गुरु के रूप में मानिए, सखा के रूप में मानिए। बहुत बहुत मैं उत्सुक हूँ आपके अनुभव। मैं आपको माता जी कहूंगा, माता जी बहुत उत्सुक हूँ आपके अनुभव। तो बहुत खुशी होगी। थैंक यू थैंक यू। तो हनुमान जी की शरण में तो चलो आप पहले से थे, मतलब कोई ना कोई बहाने आपके घर में पूजा पाठ भक्ति का माहौल था। तो जीवन में ऐसा क्या घटित हुआ जिसमें बजरंगबली ने आपका कोई असंभव कार्य संभव किया हो, या आपने उनकी ऊर्जा को अनुभूति आपको हुई हो? तो प्लीज शेयर करिए वन बाय वन जो भी आपके अनुभव है। जी, क्या हुआ कि धीरे धीरे पढ़ाई बढ़ती गई, स्कूल कॉलेज में आते गए, तो फिर ये नियम बन गया कि हमको नहा के भगवान के हाथ जोड़ना है और अपने पढ़ाई में लग जाना है। तो जब मैं कॉलेज में थी, तो मेरी एक फ्रेंड, मेरी सहेली ने बोला कि आप ना राम रक्षा स्तोत्र पढ़ा करिए। तो मैं राम रक्षा हाथ तो जोड़ती थी, पर राम रक्षा स्तोत्र कंठस्थ था, तो मैं उसको डेली पढ़ती थी। फिर मेरी शादी हो गई तो पूजन तो थोड़ी थोड़ी चलती रही। फिर अचानक कुछ व्यक्तिगत परेशानियां आई, तो हमारे एक परिचित थे, उन्होंने हमको बोला कि आप है ना राम नाम की लाखोली, मतलब 1 लाख राम नाम। तो वो मनके की माला ऐसे करती थी ना, तो फिर लिख लेती थी कि 1 माला हुई ऐसे वाला। तो उन्हीं की पत्नी ने बोला कि बेटे आप एक काम करो, सही समय में, मतलब एक ही समय में 21 सुंदरकांड कीजिए। अगर आप इतनी परेशान है तो हनुमान जी दर्शन भी देंगे। तो मुझे लगा कि अरे दर्शन भी देंगे तो करना चाहिए। तो ठंडी के दिन थे, मैं सुबह 5 बजे उठ के और 5:30 मैंने समय बना लिया। तो मुझे पूरे समय लगे पीछे कोई खड़ा है, पीछे कोई खड़ा है। हनुमान जी से बोला कि मैं आपकी अंजनी माँ जैसी हूँ, मैं आपकी सीता मैया जैसी हूँ, आप भगवान हो, पर है ना अभी दर्शन मत देना, क्योंकि मैंने 21 सुंदरकांड का संकल्प लिया है, फिर बाद में दर्शन देना। ऐसा मैंने बोला, तो मैं फिर नहीं डरी, और फिर मैंने 21 हो गए तो मंदिर में रोट चढ़ा दिया। वो मीठी रोटी होती है आटे की बड़ी। अब भगवान की महिमा देखिए आप, कि मेरे को रामटेक जाना हुआ, तो वहां पे बहुत बंदर है, मैंने प्रसाद लिया और पल्लू से छुपा लिया।
और जैसे ही 2 कदम गई तो मेरे हाइट से ऊंचा बंदर बंदर मतलब मैं कहाँ खोलूंगी, इतना सौम्य, इतना मतलब उनको देख के मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा। और मुझे ऐसे आंख से आंख ऐसे मिली और मैं स्तब्ध होके उनको ऐसे देखती रही। और उनका जो पंजा हाथ जैसा लग रहा था, बिल्कुल नरम। और थोड़ी देर तक तो ऐसे देखा, फिर धीरे से उन्होंने प्रसाद लिया और चले गए। मतलब इतना बड़ा, मेरे सिर से ऐसे ऊंचा। हाँ, तो मैं स्तब्ध थी और मैं डरी भी नहीं थी। तो फिर हमारे ससुर जी बोले कि बेटा, ये हनुमान जी आपका प्रसाद ले गए। तो मुझे इतनी खुशी हुई उस समय, इतनी खुशी हुई कि मतलब मुझे तुरंत याद आ गया कि मैंने बोला था आप मुझे बाद में दर्शन देना। और रामटेक का भी अचानक ही प्रोग्राम बना था भैया, मतलब पहले ऐसा कुछ था नहीं। तो मुझे उसकी आज भी वो चेहरा मुझे याद है, इतना सौम्य कि मैंने कभी नहीं देखा। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि थोड़े दिन बाद अब राम नाम की लाखोली वो नंबर लिखते जा रहे, उसको मैंने छोड़ा नहीं है। मतलब उस समय इतने प्यारे प्यारे अनुभव। तो हम लोग अजंता एलोरा गए, घूम फिर के खाना खा के जब होटल में आए तो मैंने देखा मेरे हाथ में घड़ी नहीं है। तो वो घड़ी मुझे बहुत प्रिय थी, मेरे भाई ने गिफ्ट की थी। तो मैंने कहा कि अरे अब ये मुझे चाहिए हनुमान जी, मेरे को मैं क्या करूं क्या करूं। सो गई तो स्वप्न में दिखा कि दहली पे पड़ी है। तो सबसे पहले मैं उठी तो मैंने अपने होटल के उसमें खोल के आगे पीछे देखा। मैंने कहा भगवान, हमको सपने में दहली दिखी, तो हो सकता है जो जिस ट्रैक से हम आए हैं उसके दरवाजे के आसपास गिरी हो। तो जैसे 6 बजे मैं गई तो मैंने देखा कि गाड़ी की सीट पे रखी हुई थी और वो जो उसका लड़का सा ड्राइवर था वो गाड़ी के ऊपर सो रहा था। तो मुझे उठाना ठीक नहीं लगा कि इसको कैसे उठाऊं। इतने में मुझे ऐसा लगा कि 3-4 ऐसे कपी बैठे और एक से मेरी निगाह फिर टकराई। तो मैं दौड़ के गई। मतलब कितने दिल से होता है भैया, ये बन के नहीं होता, अंदर से आत्मा से आवाज निकलती है। तो मैं दौड़ के गई, मैंने कहा देखो ना हनुमान जी, हमारी घड़ी हमको अभी चाहिए और ये ड्राइवर सो रहा है और हमको अभी चाहिए। और ऐसा बोल के मैं अपने रूम में आके बैठ गई। रूम में आके बैठ गई तो बैठी थी और वो ड्राइवर आया तो वो मतलब एकदम से नींद से उठा था। तो एक हाथ ऐसे था और घड़ी, बोले मैडम ये आपकी घड़ी है। मैंने कहा हाँ। तो मैंने कहा अच्छे से दीजिए। तो बोले क्या बताऊं, एक बंदर ना मेरी छाती पे बैठ गया और उसने पंजे से मेरा चद्दर उखाड़ के मुझे 2 चांटे मारे। तो मैं सीधे उठ के घड़ी आपके पास लेके आ गया। मैं इतनी अचंभित हो गई भैया कि मतलब ऐसे लगता है जैसे हनुमान जी हर वक्त, जैसे मैंने अंजनी माता सीता मैया बोला तो एक पुत्र के रूप में जैसे कि मेरी इच्छाएं जैसे पूरी करते ना। देखो घड़ी भी यही रखी है, ये घड़ी थी। क्या बात है, क्या बात है। एक बार क्या हुआ कि मैं, शनिवार का दिन था भैया, और मैं नहा के पूजन करने जा रही थी तो बाहर आवाज आई शनि देव शनि देव। तो मैंने सोचा कि जल्दी से कुछ पैसे दे के आती हूँ तो हमारे भी शनि कम हो जाए, टेंशन तो चलता ही है लाइफ में। तो भैया मैं गई तो वो बोले कि नहीं, हम अंदर गेट के अंदर से भिक्षा नहीं लेंगे, आपको बाहर आना पड़ेगा। तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा और मैं सुख में दुख में हनुमान जी का जाप करती हूँ। मैंने अंदर और हनुमान जी का जाप करना शुरू कर दिया, पर वो मुझे अंदर नहीं आने दे रहे थे। तो इतने में बहुत तेज आवाज आई, बाई आप अंदर जाओ। तो हमारे यहाँ बुंदेलखंडी में बाई माँ को या रिस्पेक्टेड लोगों, तो जैसी आवाज आई बाई आप अंदर जाओ तो मैंने देखा कि एक धोती कुर्ता पहने काफी ऊंचे व्यक्ति खड़े हैं, थोड़ी उम्र वाले 40-45 के। और लेफ्ट हैंड साइड मैंने देखा मुझे तो ऐसा लगा कि वानर खड़े हो, 5-6 आदमी खड़े थे। तो वो शनि महाराज वाला भी डर गया क्योंकि वो मुझे अंदर ही नहीं आने दे रहा था। ये प्रसाद ले लो, ये ले लो, वो ले लो। मैं बहुत डर गई थी। तो मैं जल्दी से, फिर जैसे उन्होंने आवाज लगाई तो उसको लगा कि इनके परिचित कोई है कि भाई अंदर जाओ। तो मैं जल्दी से दौड़ के अंदर आई। मुझे ऐसा लगा कि हनुमान जी अपनी वानर सेना को लेकर मुझे बचाने आ गए। तो मैंने हनुमान जी का बहुत धन्यवाद किया और हनुमान चालीसा पढ़ी। फिर मैं माता जी एक बात बताना चाहूंगा कि जब हम ईश्वर की शरण में रहते हैं और जब आप सच्चे भाव से, सच्चे हृदय से उनकी भक्ति करते हो ना, और आपने तो उनसे एक ऐसा रिश्ता बना लिया है कि मैं आप अंजनी माता, मतलब माता वाला जो रिश्ता बनाया, आप उन्हें पुत्र समझ रहे हो, ठीक है। तो वे हर कदम पर आपकी, आपने देखा होगा सहायता में, छोटी बड़ी सहायता, वे आपका बुरा नहीं होने दे रहे हैं, वे आपको दुनिया की बुराई से बचाकर रख रहे हैं, ठीक है। तो बड़ा एक कैसा ना, एक प्यारा सा रिश्ता आपने कायम किया हुआ है बालाजी से।
जो बहुत एक कहते हैं ना एक मीठा रिश्ता, एक माँ बेटे का जो रिश्ता होता है, तो बहुत अच्छा लग रहा है आपके अनुभव सुनकर। और भी कोई अनुभव हो तो प्लीज बताइए। हाँ, वो ऐसे मुझे हमेशा ऐसे एहसास होता था कि मैं संकट में हूँ, तो जैसे वो आके मुझे बचा रहे हों। तो ऐसे ही एक बार क्या हुआ भैया, हम 1981 की बात है, मेरी शादी हुई थी, तो हम लोग अमरकंटक गए थे। तो हम वापस आ रहे थे, लौट रहे थे, तो 70 की स्पीड में गाड़ी थी, और राजन ग्राम के 3-4 किलोमीटर आगे थोड़ा सा घाट पड़ता है, एक तरफ खाई और एक तरफ पहाड़। तो वो वहां पे मेरी गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए, और वो ढलान के कारण वो 70 की स्पीड भैया वो 100 पे पहुंच गई। अब हम लोग इतने घबरा गए, इतने घबराए, हम कैसे बचेंगे, कैसे बचेंगे। वही मैं तो वही हनुमान जी का ही रहता है शुरू से मेरा, दद्दा बचा लो, दद्दा बचा लो। इतने में सामने ट्रक आ गया, और ट्रक हमको साइड नहीं दे रहा था, हार्न पे हार्न बजा रहा है 100 की स्पीड में वो गाड़ी, और रॉन्ग साइड से गाड़ी निकलने लगी, तो ऐसा लगा किसी ने ऐसे हाथ से रोका गाड़ी को। और उसके बाद तो हम बेहोश हो गए, और वो गाड़ी एक पत्थर से टकरा गई, यानी ना तो ट्रक के अंदर घुसी और ना खाई में गिरी, और हम थोड़ी देर के लिए बेहोश जैसे हो गए। फिर जब होश आया, मतलब जब मुझे हस्बैंड की आवाज आई मेरे की बाहर निकलो, बाहर निकलो, भैया गाड़ी तो बिल्कुल मिट गई थी, बिल्कुल ही मिट गई थी। मेरे पति को एक खरोच नहीं आई। और हाँ, एक 6 महीने की एक बच्ची थी भैया, 6 महीने की बच्ची को भी एक भी खरोच नहीं आई। और बस जो भैया गाड़ी चला रहे थे उनको स्टीयरिंग लग के 1-2 रिप्स यहाँ के गए थे, वो लेडी को भी कुछ नहीं हुआ जो पीछे बैठी थी भाभी, और इनको तो खरोच भी नहीं आई थी, इन्होंने सबको निकाला। फिर हमको कोई गाड़ी नहीं ले रही थी, तो और मैं भगवान के ही वो जाप कर रही थी कि हनुमान जी महाराज हमको यहाँ से निकालो, हम अपने घर कैसे पहुंचेंगे। तो वहां से एक एमपीबी का ट्रक आया, और उसने सबको देखा और तुरंत गाड़ी में बिठाया, और हमको पहले हॉस्पिटल ले गए, और फिर उसके बाद हम लोग को अपने घर छोड़ा उन्होंने। मतलब ये आज भी याद आती ना तो मेरे रोंगटे खड़े होते हैं उसका, कि 100 की स्पीड में टकराना, अरे खाई में गिरती तो नहीं बचते, ट्रक के नीचे घुसती ना, तो बहुत ज्यादा डरावना सीन था वो। कहते हैं ना कि जहाँ पे हनुमान जी की कृपा होती है वहां पे काल को भी वापस जाना पड़ता है, काल को भी लौटना पड़ता है। तो कई बार होता है, ऐसा नहीं है, जो लिखा है वो होना ही होता है। मगर जहाँ पे हनुमान जी की उपस्थिति होती ना, तो वो बड़ा संकट टल के छोटे में निपट जाता है। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे गुजराती में कहते हैं तलवार का घाव सुई से। तो कोई बड़ा कोई संकट आना होता है तो वो देखो, संकट आना है वो सब पहले से तय होता है, वो तो होना ही है। वो कहीं ना कहीं हमारे कर्मों से रिलेटेड ही होता है कि भाई कोई ना कोई तकलीफ या अकस्मात या वो पहले से सब कुछ। मगर जहाँ पे प्रभु की कृपा होती है, प्रभु साथ होते हैं, वो होना होता है, वो तो होना ही है, मगर छोटे में निकल जाता है। तो प्रभु की हर दम कहते हैं ना एक एक रक्षा कवच आपके साथ होता है, जो प्रभु कहीं ना कहीं अपने भक्त की ऐसे रक्षा करते रहते। बहुत अच्छा लगा। और भी कोई अनुभव तो माता जी शेयर करिए प्लीज। हाँ, मतलब एक और मतलब अनुभव है मेरे को, ये सब याद करके थोड़ी सी वो होने लगती है। हम लोग ना धार इंदौर में थे, तो इनके फ्रेंड जिद करने लगे धार धार चलो, तो ये बोले नहीं मैंने अभी खाना खाया, मुझे नींद आती है। बोले इतनी पास तो है, आधे घंटे का तो रास्ता है, आप चलो, आप मेरे घर में रुकना। तो हम लोग चले, तो चूंकि रात के 11-11:30 बज रहे थे, तो मेरा बेटा उस समय 6 साल का था, ये 1998 की बात है ये। तो वो गोदी में था मेरे, तो वो भी सो गया, और धीरे धीरे बैठे बैठे मैं भी सो गई, और जो फ्रेंड थे वो भी सो गए। ये अकेले गाड़ी चला रहे, तो इनको ऐसे आगे एक जगह ना से लाइट दिखी, तो इनको ऐसे फील हुआ कि मैं यहाँ मुंह धो लूं, क्या कर लूं, नींद आ रही है। और ऐसे सोचते सोचते भैया इनकी आंख लग गई। अब वो नींद में चल रही, गाड़ी नींद में चल रही इनके। और प्रभु की कृपा देखो, क्योंकि हम जब भी गाड़ी में बैठते हैं तो हम बोलते हैं हनुमान जी हमारे साथ चलो और हमारी रक्षा करना, हमारे आगे आगे चलना, ये हमारी नेचर में है। और दूसरा, जब हम छोटे थे तब से दादी ने बोला था कि कभी डरना नहीं, हनुमान जी डर तो हनुमान जी आके खड़े हो जाते हैं। तो शुरू से वो आदत पड़ी है, वो बचपन से जो बच्चों के मन में बैठ जाए, तो वो बड़े चाहे अपन कितनी एज के हो जाए। तो हम बैठे थे, तो हनुमान जी से बोला था आप आगे आगे चलना, हमारी गाड़ी की रक्षा करना। और जब इनकी नींद लगी, गाड़ी ऐसे लहराने लगी, तो आप एक लेडी का छोटा बच्चा था, तो वो
रो रहा था, तो वो उठ के लेके आंगन में आई और उसने गाड़ी को लहराते देखा और फिर ऐसे सामने टर्न था, तो उसको ये समझ में आ गई कि ये गाड़ी का कुछ हो गया है, टकराई। वो पहले ही चिल्लाने लगी, भैया बचाओ बचाओ बचाओ। और अचानक से इनके दोस्त की नींद खुली, उसने आवाज लगाई और उन्होंने गाड़ी को टर्न किया और एक मुनगे के पेड़ से टकराई। ओके। आप ये सोचो कि वो कोई ब्राड ट्रंक होता, जैसे पीपल का पेड़, बड़का पेड़, तो जर्क वापस आता, तो वो था मुनगे का, उसकी जड़ बाहर निकल आई भैया, इतनी तेज वो गाड़ी टकराई। और जैसे कि वानर सेना नहीं रहती हनुमान जी की, सोचो रात उतने बजे सारे गांव के लोग आ गए, गाड़ी को सीधा किया। हम लोग को किसी को कुछ भी चोट नहीं आई। कुकू तो मेरा बेटा था, उसको भी कुछ नहीं हुआ, सिर्फ इनको स्टेयरिंग लगा था, तो इनकी यहाँ की 2 रिब्स गई थी। उन्होंने निकाला, अंदर बैठाया, हमको हल्दी का दूध पिलाया। तो मतलब इतना भयंकर था वो, गाड़ी उसमें भी मिट गई थी भैया, इतना भयंकर था। अकस्मात जब याद आते हैं ना, तो सही में मतलब एक रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सही बात है, मगर है ना, प्रभु साथ है तो किस बात की चिंता। मैंने पहले ही बोला ये। छोटा सा साल का बेटा था उस समय। जी। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल तो बिल्कुल, उन्होंने रक्षा की, वे हर दम आपके साथ हैं। आपकी भक्ति, कहता है ना कि आप भक्ति में शक्ति, ये उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आप हर दम प्रभु को साथ में रख रहे हो, उनके नाम का स्मरण करते जा रहे हो। तो कहीं ना कहीं, और स्पेशली आप देखो, ये दूसरा अकस्मात था जिसमें प्रभु ने आपके और आपके परिवार की रक्षा की। तो बहुत बहुत प्यारा मतलब अनुभव है, जिससे काफी लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी कि यस, जहां कहीं भी आप, अगर आप ट्रैवल भी कर रहे हैं या घर पर भी हो, प्रभु के नाम का स्मरण करते रहें। बिल्कुल करते हैं। हाँ, हाँ, करके ही निकले और हाथ जोड़ के। तब से मैं ना पेड़ भी लगाती हूँ, क्योंकि वो मुनगे का पेड़ हमारे से जी उखड़ा ना जी उखड़ा, जी तो मैं 8-10 पेड़ भी लगा चुकी हूँ कि भैया चलो अपना अपन कम से कम वृक्ष ही लगाएं। बिल्कुल ये ऐसे बात। बिल्कुल। और भी कोई अनुभव हो तो प्लीज शेयर करें। हाँ, एक है मेरा 2004 का। हम्म, पहले गाड़ी जिन भैया के साथ गए थे वो एम्बेसडर थी, जी दूसरी गाड़ी जो इनके दोस्त के साथ गए थे वो मारुति थी, ये हमारी गाड़ी थी भैया। जी तो उसमें क्या था कि गैस सिलेंडर पीछे लगा के गाड़ी चलाने से ना खर्चा बहुत कम आता था। जी। तो इन्होंने फिएट में ना गैस सिलेंडर लगवा लिया था और एक स्पेयर में रखते थे, और उससे हम चलती थी। और पेट्रोल तो भर के, टैंक तो भर के रखते ही थे कि कभी प्रॉब्लम दे गैस सिलेंडर तो अपना पेट्रोल से अपन चलाएंगे। तो हम भोपाल में ही थे और होशंगाबाद जा रहे थे। होशंगाबाद जा रहे थे और आदमी कम से कम 70 की स्पीड में तो गाड़ी रखते ही हैं, तो वही बैठने से पहले कि हनुमान जी आप हमारी गाड़ी के आगे चलिए, हमारी रक्षा करिए, मतलब शुरू से आदत है। हम तो यहाँ बाजार भी जाते हैं ना तो भी यही बोलते हैं, घर से निकलते हैं ना तो ये बोलते हैं हमारे साथ चलिए, मतलब आदत ही पड़ी हुई है। तब भी हमने यही बोला। अब बोला तो हमारे पता नहीं कैसे उसके भी ब्रेक फेल हो गए। अब पीछे मतलब 13-14 साल का मेरा लड़का पीछे बैठा, हम आगे बैठे, 2 सिलेंडर गैस के उसमें, मतलब पूरी गाड़ी ऐसा लग रहा था। मैंने कहा ये गाड़ी कहीं टकराई थी तो बम बन जाएंगी, सिलेंडर फूटेंगे, पेट्रोल भी भरा हुआ है। हनुमान जी क्या हो गया हमारी गाड़ी को, मतलब क्यों इसके ब्रेक फेल हो गए। और अभी अच्छा वहां कहीं झाड़ी भी नहीं कि जिसमें घुसा दे, खड़ी कर दे, कुछ भी नहीं। तो वहां जाते एक रास्ते में, मतलब बुधनी के आगे गड़रिया नाला पड़ता है, तो मुझे ऐसा लगा कि अभी नाले में गाड़ी गिर जाएगी, पता नहीं क्या होगा। बिल्कुल होश हमारे वो हो गए। और भैया आपको आश्चर्य होगा कि भगवान का नाम रटते रटते वो गाड़ी एकदम से खड़ी हो गई और ऐसे हिलते 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 आधे चक्के जमीन में धंस गए। सोचो आप 70-80 की स्पीड की गाड़ी एकदम खड़ी हो जाए, मतलब। और फिर एक छोटी सी गुमटी टाइप की थी चाय वाली, वहां सारे लोग दौड़ के आए कि आपकी गाड़ी देख के हमें लग रहा था कि कुछ तो भी ब्रेक फेल हो गए, पता नहीं कितना बड़ा एक्सीडेंट होगा। और बोले भगवान का धन्यवाद करो, मेरे को उतारा, भाई बाहर निकलो, बच्चे को बाहर निकाला। पहले तो गाड़ी उनने धक्का मार मार के रोड पे करी, क्योंकि उसके चक्के आधे आधे धंस गए थे ना। बोले आप मेरे से, बोले आपकी भगवान की कृपा मानो, हनुमान जी की कृपा, मतलब वो बंदा बोल रहा है हनुमान जी की कृपा मानो कि ये रात में पानी गिरा था यहाँ और ये जमीन, हाँ ये मिट्टी गीली थी। तो बोले आपकी गाड़ी जब यूं टर्न था ना
कि वो नाले में गाड़ी गिरेगी, तो टर्न के वहां हमारी मिट्टी में गाड़ी उसमें ऐसे धस गई। और प्रभु का चमत्कार कि रात में पानी नहीं गिरता। तो मैं आपके सामने होती कि नहीं। एक के बाद एक आपने जीवन में बड़े बड़े अकस्मात देखे हैं और हर दम प्रभु ने आपके चेहरे पर वो दिन याद आ गया, देख लिया मैंने आपके चेहरे पर। कहते हैं ना कि वो जब वो याद एक कपकपी हो जाती है, जब वो एक मोमेंट याद आ जाता है ना कि जब वो घटित हुआ होगा तब आपके साथ क्या फील हुआ होगा। तो मैं समझ सकता हूँ। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो क्या हुआ कि जब मेरे 3 एक्सीडेंट ऐसे हो चुके कुछ कुछ साल के अंतरों से, तो मेरी मम्मी जी ने पूजन करवाई और हनुमान जी का नारियल और मारुति यंत्र हमारी गाड़ी में परमानेंट रखवाया। उसके बाद से कि प्रभु की कृपा है। और अभी भी मैं आंख बंद करके ऐसे बैठूंगी ना, और अगर मैं हनुमान जी का ध्यान करूंगी, मुझे उनका चेहरा दिखता है भैया। क्या बात। हाँ, दिखता है मुझे। प्रभु की विशेष कृपा है। और वे कहते हैं ना, जो सच्चे दिल से उनकी भक्ति करता है ना, प्रभु हर दम उनके साथ रहते हैं। कहते हैं ना, उन्हें कभी कोई आँच नहीं आने देते। वो एक भास हो जाता है। कई बार कोई नेगेटिविटी होती है हमारे इर्द गिर्द, कहते हैं ना कि भाई पता नहीं ये चीज मेरे जीवन में ये घटित होने वाली थी, पहले पता चल गई, या कोई कहता है ना ये संजोग हो जाते हैं, कहीं ना कहीं वो संकेत देते रहते हैं प्रभु। और भी कोई अनुभव हो तो प्लीज बताएं। और तो मेरे बच्चे, मतलब मेरे बेटे की शादी 2000 मतलब 21 में हुई है। तो इन लोग पचमढ़ी जा रहे थे दोनों, मतलब इनके दोस्त की भी नई नई शादी थी, 1 महीने पहले उसकी हुई, 1 महीने बाद में इसकी हुई। तो पचमढ़ी हम भोपाल से जैसे पिपरिया के उधर थोड़ा सा ऐसे ऐसे टर्न वाला है, मतलब उधर का दिखता नहीं है। तो मैंने बच्चों को खूब समझाया कि बेटे धीरे चलाना, हाल देना, पर एक माँ की ममता ऐसे हृदय ना। तो यहाँ में बैठ के मैं और दोनों को बोला पैर पड़ो हनुमान जी के, बच्चों को, वो लोग चले गए। तो मैं हनुमान जी से बोलती थी आप साथ ही जाना, साथ ही रहना, मेरे बच्चों को देखना। मेरे को दोनों की नई नई शादी हुई है, उसके दोस्त की भी और इसकी भी, दोनों मतलब नए पेयर हैं। एक दिन मैंने बैठे बैठे बोला हनुमान जी हम कैसे समझे आप साथ में हो। ऐसे कहते ना, अंदर से अपन बने, जो बन के बोलेगा वो चीज अलग होती भैया, अंदर जो आत्मा से आवाज निकलती ना। मैंने कहा अच्छा आप बताओ हम कैसे समझे मेरे बच्चों के साथ हो। तो सुबह शाम बच्चों के फोन आते हैं, तो बहू बोली मम्मी मम्मी आज ना सभी लोग फ्रूटी लेके खड़े होंगे, तो हम बात कर रहे थे, एक बंदर आया और मेरे हाथ से फ्रूटी ले गया। तो मैंने बोला बेटा आंटी ने पी ली, तो मत चिंता करो ऐसे। नहीं, आपके भाव बहुत ही पवित्र हैं और कहते हैं ना कि बनावटी नहीं है। सही बोला आपने। वो भाव जो अंदर से निकलते हैं ना प्रभु के लिए, वो अलग ही होते हैं। आप ऐसे बन के ऐसे जैसे आप माँ की अंदर से भावना रहती ना कि मेरे बच्चे गए हैं, तो हनुमान जी मेरा, मैं सच बता रही, मैं जब राम नाम की लाखोली कर रही थी, तो मैं मेरे जो जिनख्या हो रही थी उन्होंने कहा आप सुबह प्रसाद बना देना। शाम को तो मैंने बोला बिना नहाए मेरी बहुत शुद्धता चलती है भगवान के प्रसाद में, कि भाई आप नहाओ तभी करो। मैं अभी भी नहा के दोबारा से नहा के बैठी हूँ भैया आपके सेशन में। धन्यवाद। हनुमान जी का देना है। तो अब उन्होंने बोला कि आप सुबह आ जाओगी, मैंने कहा हाँ आ जाऊंगी। और भैया मेरी नींद लग गई, नींद लग गई। तो जिनकी कथा हो रही थी तो बोले है हनुमान जी, हे राम भगवान, है सीता मैया, वो मिसेस चौबे अभी तक नहीं आई प्रसाद के लिए, और मैं तो पूजन में बैठ जाऊंगी और मेरा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको आश्चर्य होगा भैया, मैंने उनको 6 बजे बोला था, और 6 बजे मैं सुबह मैंने देख नींद खुली, फिर मैंने कहा अभी तो 3:30 बजे हैं। और मेरी आदत क्या है कि मैं ऑटोमेटिक शुरू से मेरे जाप अंदर करती हूँ, मेरे को नींद आए नहीं आएगा तो सवाल ही नहीं उठता, जाप करते करते सो जाती हूँ। कई बार नींद खुलती हूँ तो उसमें हनुमान चालीसा पढ़ रही हूँ, नींद खुल गई, ऐसा भी होता है मेरे साथ इतना ज्यादा। तो मैं जाप करते करते सो गई, तो नींद लग गई। तो मुझे ना किसी ने उठाया, उठो। तो मैंने कहा कि आप, तो क्या मैं वही हूँ ना, आप चलो। तो एकदम नींद खुल गई, मुझे ऐसे लगा भगवान जी ने उठाया को। मैं वहां गई तो वो इतनी चिंतित थी, बोले मैं जब से बाबा के हाथ जोड़ रही मतलब मुझे उन्होंने उठाया मुझे,
और मैंने उनको बताया तो वो लोग कहते अरे आपको तो भगवान ने दर्शन दिए। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं इतनी अच्छी भक्ति है नहीं है। मैं हमेशा अपने आप को नीचे नीचे ही रखा। और मैं हनुमान जी को बोलती हूँ कि मैं अभी भी बोलती हूँ कि मैं अंजनी माँ जैसी हूँ, कुछ गलती हो कुछ हो सीता मैया जैसी हूँ, पर आप भगवान हो। मैंने उनको कभी किसी चीज के लिए ऐसे ऑर्डर नहीं दिया। मैंने हम रिक्वेस्ट की है उनसे, क्योंकि आप भगवान हो। बिनु पग चले सुने बिनु खाना। और मैं तो जरा सा भी कष्ट होता है ना, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि उनकी प्रेजेंस मेरे साथ है। मैं आपको क्या बताऊं, मैं अभी अभी कश्मीर गई थी। मैंने नारियल रखा था वो हनुमान जी के पास कि हमें तकलीफ नहीं होना चाहिए है? हम जा रहे हैं, आप हमको देखना। वहां जितने लोग मिले ऐसे लग रहा था जैसे वानर सेना हो, क्योंकि एक तो वो गोरे गोरे लाल मुंह के कपी जैसे, और हमको मतलब जरा सा भी ऐसे जगह सामान बैग भी होगा तो ऐसे दौड़ के, आप परेशान नहीं होना माता जी। आप ऐसे, मुझे ऐसा लगे जैसे उन्होंने वहां भी वानर सेना भेज दी। क्या करी आपको मैं बता नहीं सकती कि मतलब वे हर कदम पर आपके साथ है। आपने जो भाव प्रकट किया हुआ है मैया का, तो और प्लस आपने दास्य भाव भी रखा कि नहीं मैं ऑर्डर नहीं दे सकती, आप ही सब कुछ है। जी जी हाँ, जी मैं जी। रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं वो तो आप भगवान है ना, और सारी सृष्टि का भार आपके ऊपर है, सबको आपको देखना है। मैंने उनको कभी ऑर्डर नहीं दिया, अधिकार से बोला आपको करना है। जैसे मैंने घड़ी के लिए बोला हमें अब भी की अब भी चाहिए। मेरा तो उस समय ये हाल था कि मैंने बोला, और वो लड़का 18-19 साल का गहरी नींद में सो रहा था, इसलिए मैंने उठाया नहीं। पर मैं कपी से जो मेरी ऐसे आंख से आंख मिली, जैसे मुझे देख रहे हैं वो, तो मैं दौड़ के गई। मैंने कहा देखो ना हनुमान जी, हमको अपनी घड़ी चाहिए। मतलब मैं तो आपको बता नहीं सकती कि मतलब वो मेरे लिए क्या है। पुत्र जैसा उन्होंने जगह मेरा मतलब किया है। जी जी बिल्कुल, वे हर कदम पर आपके साथ है। वे कभी आपको अकेला महसूस नहीं होने देंगे। आप चिंता बिल्कुल ना करें। वे आपके पूरे परिवार की रक्षा कर रहे हैं, आपके संतान की रक्षा कर रहे हैं, तो आप चिंता बिल्कुल ना करें। जब वे साथ है तो किस बात की चिंता। आज तो आपके अनुभव एक के बाद एक अलग ही भाव वाले अनुभव है। एक माता की भक्ति। आज 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 आप जिन्होंने मेरी ब्लॉगिंग चैनल देखी उनको पता है। अगर आप अब मेरी माँ को भी देखें, मतलब मेरी मम्मी की भक्ति की कहते हैं ना एक रिफ्लेक्शन दिख रही है। मेरी मम्मी भी बहुत आपके जैसे ही भक्ति करती है, नाम जप करती हैं, स्मरण करती हैं। भजन भी सुना है, मम्मी का भजन भी सुना है जी। आपको देख हाँ। के आज मेरी मम्मी कहते हैं ना कि आज वो एक भक्ति एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गई है, क्योंकि मेरी मम्मी भी आपके जैसे दृढ़ भक्ति करती है और नाम जप करती हैं, भजन का पैशन है। तो बहुत अच्छा लगा माताजी आपके सारे अनुभवों को जानकर। फ्यूचर में भी और भी कोई अनुभूति हो तो प्लीज हमसे जुड़िएगा, हम वीडियो के माध्यम से आपका अनुभव लोगों तक पहुंचाएंगे। और एक सवाल, जैसे आज हम आपका अनुभव देख रहे हैं वैसे आपने बाकी के भक्तों के भी अनुभव देखे हैं, तो बाकी वीडियोस देखने के बाद आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ा है, आप प्लीज बताइए। क्या हुआ कि यूट्यूब में ऐसे देखते देखते एक दो बार आपका आया, हनुमान जी का की वाणी से सुनिए, तो हमने कहा चलो देख लेते हैं भाई, भक्त की वाणी से सुन लेते हैं। पर भैया उससे मेरी तो जीवन मतलब कहना चाहिए कि जीवन ही बदल गया। एक बहन जो बाहर थी, जिनका बच्चा प्री मैच्योर बेबी था, जी 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 जी, कनाडा में। उसका 3 बार देखा। मैं तो मतलब ऐसा लगा कि आपके चैनल इतना ऊंचे क्लास का है कि इतने अच्छे अच्छे भक्त आते हैं आपके इसमें मिस्ट्री सीक्रेट्स में कि मैं बता नहीं सकती। उसको देख के मेरी भक्ति जैसे कहना चाहिए ना कि ये जो अनुभव है ना, तुरंत मुझे सब याद आ गए कि अरे भगवान ने, हनुमान जी ने तो पुत्र का रोल निभाया है, और अब मुझे तो उनको थैंक्स देना चाहिए। मैं तो अपन ये सोचती कि चलो भाई हमने हाथ जोड़ा, उनको हमने बोला चलो, मतलब आपकी तो अलग ही लेवल, हाई लेवल का है भाई। सब प्रभु की कृपा है, उनकी मर्जी से सब हो रहा है। और आपका बहुत धन्यवाद जो आप इतना प्यार और सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जी एक मिनट, उसको देख के ही मैंने संकल्प लिया। मैं तो पहली बार, अब मेरे को ऐसे लगे, मुझे तो आपका सबसे पहले देखा तो मुझे तो आप बाल हनुमान जैसा चेहरा मुझे समझ में आया। तो मुझे लगे कि अब ये भैया से तो मेरा मतलब मेरे को इसमें अनुभव देना है, और उनसे, और सच बता रही हूँ मतलब
भगवान भी जानते होंगे कि आपकी भक्ति बहुत पवित्र है भैया। आपसे बात करके ना ऐसे लगता है कि वाकई में आशीर्वाद है बालाजी का। धन्यवाद तो जो मैंने संकल्प देखा, तो मैंने कहा कि इतने सारे आपके पास अनुभव आते होंगे तो मेरा तो नंबर लगना नहीं है। तो हम कहा हनुमान जी हम 21 हनुमान चालीसा 21 दिन पढ़ेंगे 7-7 बार, जो 7 बार पाठ करे कोई छूटे बंदी महासुख हुई। तो आप है ना हमें भी ना भैया से भी मिल लेंगे, फेस टू फेस बात हो जाएगी और अपना अनुभव सुना देंगे। अब और आपने बोला था इसमें इंस्टाग्राम में कि मांगना नहीं चाहिए। हमने कहा भगवान आप नहीं मांग रहे, हम आपको बता रहे हैं हमारे मन में क्या है। अच्छा हम रोज पढ़े और हनुमान जी से बोले समझ जाना मन में क्या है? ऐसे बोले। अब ऐसे करते करते हमारे 19 दिन हो गए। तो हमने बोला है कष्ट भंजन सहारनपुर वाले हनुमान जी, हमने चिट्ठी भी लिखी थी कि हमने आपको पहले दिन चिट्ठी भी लिखी थी कि हमारी भावना आप समझ जाना, और 19 दिन हो गए। 21 दिन तो हमको फिर 21 दिन का तो संकल्प ही है भैया। आपका 20वें दिन सुबह ही मैंने मैसेज देखा तो मुझे इतना रोई कि हनुमान जी आप इतने दयालु हैं और आपने बोला था कि आपके लिए अच्छा ही होगा, मांगना मत। तो हमने मांगा, हम तो यही बोलते हैं मांग नहीं रहे, आप समझा ही नहीं, हमारे 19 दिन हो गए, हमने तो ये बोला था उनको। तो अब इन लोग सब बच्चे हाथ रो क्यों रही? मैंने कहा हनुमान जी को हमने कल ही बोला और आज हनुमान जी ने आपका मैसेज भी आ गया। तो एक चिट्ठी दिखाऊं? चिट्ठी जी जी बिल्कुल बताइए। वो तो छोटे छोटे अक्षर है, अंजनी माता लिखा है नीचे। जी 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 नीचे अंजनी माता लिखा। अच्छा दिख रहा है? नहीं दिख रहा, आप पढ़कर बता दीजिए। हाँ। मैंने लिखा था जय श्री राम कवन सुकाज कठिन जग माही, पुत्र जो नहीं होत ता तुम पाही। कष्ट भंजन हनुमान जी मेरी अर्जी स्वीकार करो और मुझे भी अपना अनुभव शेयर करना है। आपकी माता रंजना अंजनी माता ऐसे लिखा था मैंने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, आज मन प्रफुल्लित हो गया आपके सारे अनुभव देखने के बाद, और थैंक यू आप जो इतना सपोर्ट करते हैं हमारी वीडियोस को। जी बोलिए। मैं हनुमान जी 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 बिल्कुल। मैंने इनको बोला था, बहुत सुंदर दर्शन, क्या बात है। तो इनको भी बोला था 19वें दिन और आपका आ गया, क्योंकि मैं तो पहली बार ही आपके उसमें मतलब मैसेज डाला था कि अनुभव शेयर करना है। कई बार देर हो जाती है, क्षमा चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आते हैं और कहते हैं ना, और बाकी जो होता है प्रभु की मर्जी से होता है। हम तो मात्र एक सामान्य भक्त हैं, दास के दास हैं जो इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, और ये प्रभु आपके माध्यम से ही, क्योंकि आप हो तो हम हैं, क्योंकि आपके अनुभव ही हम शेयर कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक लास्ट सवाल, वैसे तो हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, जितना बखान करे इतना कम है, मगर फिर भी 1 लाइन में अगर प्रभु का बखान करना है तो आप कैसे करेंगे? मैं तो उनको सर्वशक्तिमान मानती हूँ और मैं तो कहती हूँ कि जो जिस रूप में उनको पूजता है, जैसे मैंने बेटे के रूप में पूजा तो मेरी माँ जैसी रक्षा करी, तो वैसे ही सबकी रक्षा करें जो जिस रूप में पूजता है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, बिल्कुल सबकी सुनने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे शब्दों में उनका बखान किया। थैंक यू वेरी मच माता जी। और इन फ्यूचर भी कोई अनुभूतियां हो तो हमसे जरूर शेयर करिएगा। और वीडियो को एंड करने के पहले आपको तो पता ही है, हम प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा लगाकर ही वीडियो को एंड करते हैं। तो आप भी जुड़िए, जो भी दर्शक जहां कहीं भी देख रहा है, भारत में, भारत के बाहर, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में है, प्लीज हमारे साथ जयकार में जुड़िए और फिर हम वीडियो को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, वंस अगेन अपना अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम, जय हनुमान।